नमस्कार प्यारे बच्चों, सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। आपकी फिजिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। देखिए, जो एटम्स होते हैं वो भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो सबसे पहला सवाल वही है कि मैग्नेटिक डायपोल है क्या। बताइए बच्चों, क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल। देखिए, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता। लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ मैंने आपको मैग्नेटिक डायपोल अच्छे से समझाया है। दो मैग्नेटिक चार्ज का कॉम्बिनेशन सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक चार्ज कुछ नहीं होता नॉर्थ पोल और साउथ, या मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूँ कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक मैग्नेटिक चार्ज होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक चार्ज का मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी कहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस हो फिक्स्ड, देन इट इज बिकम अ मैग्नेटिक डायपोल। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बार मैग्नेट आपको बताया गया था। बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है, तो बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करती है। ठीक है बच्चों, तो अब डायपोल के जैसा बिहेव कराना है हमें एटम को। हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को एज अ डायपोल बताया और उस डायपोल का डायपोल मोमेंट भी प्रूफ करवाया, आई ए एन आई ए फॉर्मूला आया था अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है। ऐसे ही क्या होता, एटम के अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस होती है जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर एक सर्कुलर शेल कंसिडर कर लूँ कि भी किसी सर्कुलर शेल में इलेक्ट्रॉन आर रेडियस जो है, आर रेडियस की शेल के अंदर ऑर्बिटल रेडियस आर है, वो रोटेट कर रहा है, मतलब कि रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ इस एटम में घूम रहा है। तो क्या ये एटम डायपोल की तरह बिहेव करेगा? देखिए बच्चों, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है देन करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम में चारों तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। और मैं कह सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, मैंने आपको करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अंदर समझाया था, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ। तो फ्रंट सरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है इस एटम का, इस एटम की जो सर्कल बना जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उस सर्कल का फ्रंट सरफेस हमारा नॉर्थ पोल बन गया। और उसी को अगर मैं बैक साइड से देखूं, क्योंकि अगर इधर करंट क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरफ से देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं अगर आप एक लूप के दोनों साइड खड़े होकर करंट की डायरेक्शन का मुआयना करें तो आप देखेंगे कि एक तरफ अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं कहूँ फ्रंट सरफेस क्लॉकवाइज है तो बैक सरफेस जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यानी कि बैक सरफेस साउथ पोल बन गया। नॉर्थ और साउथ दोनों लूप, दोनों पोल्स अगर एग्जिस्ट कर गए देन मैं कह सकता हूँ एटम बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। एटम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। देखिए, एटम का मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मोमेंट जो होता, ठीक है, वो मैं क्या मान रहा हूँ, म्यू मान रहा हूँ। डायपोल मोमेंट कितना हो गया, म्यू हो गया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट का। देखिए, डायपोल मोमेंट क्या होता, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एन आई ए, या फिर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं तो हम खाली आई ए लिख सकते हैं। और क्या मैं कह दूं कि करंट कितना है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट है, और ए है एरिया, इस सर्कुलर एरिया जो है इसका सर्कल जो बन रहा है क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक, यानी कि इतना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया। अब व्हाट इज टी, टाइम पीरियड क्या है भाई, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 2 पाई आर बाय वी। भाई टाइम पीरियड क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई आर अपॉन वी। तो टी की वैल्यू ये हम यहाँ रख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट म्यू है वो कितना हो गया, क्यू बाय 2 पाई आर, वी हमारा ऊपर चला गया और पाई आर स्क्वायर यहाँ था ही, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक पावर गई, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ गया, क्यू वी आर। और क्यू भी क्या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन है भाई, जो मूव कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि हाँ ई
रख देंगे चार्ज की वैल्यू, यानी मैं कह सकता हूँ कितना, ये आ गया EVR/2, ये वैल्यू आ गई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, और ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक फॉर्मूला और आपको प्रूफ कराऊंगा। देखिए एक कंडीशन है, एटम चैप्टर में आप पढ़ेंगे, बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पोस्टुलेट दी थी, बोहर्स पोस्टुलेट ऑन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पर बोहर्स की एक पोस्टुलेट थी। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? देखिए एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन है ω=VR। तो MVR फॉर्मूला आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का। उन्होंने उस कंडीशन में बता रखा बोहर्स ने कि MVR किसी एटम के लिए h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी MVR हमेशा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो तभी रिवॉल्व करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी जब ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो क्या यहाँ से मैं VR की वैल्यू NH/2πm ये रख सकता हूँ? रख देते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से जो म्यू हमारा आ गया वो कितना आ गया, EVR। VR की वैल्यू कितनी होगी, NH/2πm, ठीक है, और इंटू 2। तो कितना आ गया है, म्यू इक्वल्स टू ENH/2 NB में अलग, N/2 अलग रख लिया, EH/2πm, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई एटॉमिक डायपोल मोमेंट की, कितना एटॉमिक डायपोल मोमेंट जो है वो एटम का होगा। ठीक है, ये आपके लिए हो सकता है नई हो चीज़, इसे आप याद रख लें। एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता, इक्वेशन दोनों हमने कंबाइन कर दी, वो वैल्यू NH/2πm हमने पुट कर दी। अब देखिए कि E यहाँ कॉन्स्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पेपर में गिवन मिलेगी वैल्यू, मैं फिर भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लिखवा दूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। H है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है H? प्लांक्स कांस्टेंट। हो सकता है केमिस्ट्री आपके पास है, आपने प्लांक कांस्टेंट का नाम सुना हो, ठीक है, सुना ही होगा, ज़्यादातर बच्चों ने केमिस्ट्री के अंदर ये यूज़ होता है। तो इसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻−34, हाँ आई थिंक -34 है, और यूनिट होती है इसकी मीटर स्क्वायर kg/सेकेंड। फिर भी आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा नेट वगैरह पे डाल के। और m है बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg। तो क्या मैं इन सभी वैल्यूज को पुट कर EH/2πm, पाई की वैल्यू भी आपको पता है 3.14, EH/2πm की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? यही काम बोहर जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने किया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन, ये जो वैल्यू आई उसने इनका नाम दे दिया कि इन सभी कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोहर्स मैग्नेटॉन बोलेंगे। और आप इन सबको पुट करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये वैल्यू 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी आ गई। तो बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू आ गई, यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कितना हो गया, N/2 × बोहर्स मैग्नेटॉन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले आपको थ्योरेटिकली बताया कि एटम मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कैसे करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बन जाएगी, ठीक है, और नॉर्थ साउथ बन गई यानी इक्वल अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन आ गया तो डायपोल बन गया। हमने डायपोल का डायपोल मोमेंट लास्ट वीडियो के अंदर आइए प्रूफ किया है, वहीं पे ही मैं इसका सिंबल देखिए म्यू होता, नहीं तो जनरली हम m मानते हैं, लेकिन एटम के लिए हमने एक नया सिंबल म्यू रख दिया। बहुत सी बुक में m भी है, आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I की जगह पे मैंने रखा Q/T, तो E/T हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन
की बात चल रही है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेंगे और एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। टी के प्लेस पर 2 पाई आर बाई वी रख दिया, ये वैल्यू आ गई, ये कंडीशन। एक फॉर्मूला ये बनता है, ये यूज भी होता है कई जगह, लेकिन हमने एटम चैप्टर 13 चैप्टर होगा शायद आपका 12-13 इसी बुक का, मतलब 12th का ही, एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 बोहर्स की एक कंडीशन है, बोहर्स की एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है, तो वहाँ से वी आर की वैल्यू निकाल कर हमने वहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद देखा यार ये बहुत सारे कॉन्स्टेंट ऐसे आ रहे हैं, ये हमने नहीं, बोहर्स ने देखा ये कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, क्यों बार बार मैं इनकी कैलकुलेशन करूं, इन सबको रखकर एक नया कॉन्स्टेंट ना बना दूं, और उस कॉन्स्टेंट का नाम भी अपने नाम पर रख दिया बोहर्स मैग्नेटॉन। तो उस बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू है, और इस वैल्यू की जगह यहाँ अगर हम रख दें वापस तो ये फॉर्मूला आपका इजी सा बन जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये टॉपिक है बच्चों ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो का सिंबल गामा है और फॉर्मूला क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, किसका रेशियो, डायपोल मोमेंट का रेशियो किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। डायपोल मोमेंट का रेशियो एंगुलर मोमेंटम के साथ जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब डायपोल मोमेंट कितना हुआ बच्चों, अभी प्रूफ किया था EVR/2, और एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया MVR, तो VR से VR कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई EM/2, ठीक नहीं, अपॉन में 1/8 M यहाँ जाएगा, मैं कह सकता हूँ E/2M, E/2M ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि आपको E की वैल्यू पता है और M की वैल्यू पता है, तो आप पुट कर इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर kg आपकी गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक की कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज अ रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू द, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, और ये कैलकुलेट कर इतना आपका आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, ध्यान से आप एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल और ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशियो को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।